बजट के बारे में बहुत हर साल ऐसे ही होता है कि अवाम को तो लॉलीपॉप ही दिया जाता है। बच्चों के पास जॉब नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अखराजात पूरे नहीं होते। 50 रुपये 100 रुपये महंगा करे, अगर 20 रुपये सस्ता भी करे, ये मजाक है आवाम की। बजट का मतलब ये होता है कि एक और मामला आपके लिए रेडी हो गया, उसके लिए आप रेडी हो जाए। क्या करे बंदा, गरीब बेचारा बिल्कुल रुला हो। जिस तरह लास्ट ईयर कोई तवक्को नहीं थी, इस दफ़ा भी कोई तवक्को नहीं है। अब क्या बजट की बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अपना चैनल अनफोल्ड पाकिस्तान। अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए हम हाजिर हुए हैं क्योंकि बजट 2026-27 पेश किया जाने वाला है। तारीख में कुछ तोसी हुई क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात हो रहे हैं और ख़बरें तवातुर से सामने आ रही हैं। क्या वाकई बड़े तालीमी मंसूबे इस बजट में नज़रअंदाज किए जा रहे हैं? ऑनलाइन कारोबार करने वाले हजरात के हवाले से भी कुछ बड़ी अहम खबरें हैं। इत्तलात ये है, क्योंकि अभी बजट पेश किया जा रहा है, तो इत्तलात ये सामने आ रही है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग और दीगर ऑनलाइन कारोबारों पर भी कुछ टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं। अवाम के माजी के बजट से क्या खदशात रहे और मुस्तकबिल के बजट से क्या तवक्कुआत हैं, पब्लिक ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? अब्दुल हनान नबी। अब्दुल हनान। बजट हुकूमत पेश करने जा रही है, क्या तवक्कुआत हैं? लेकिन मेरी तो काफ़ी पॉजिटिव है इस बारे में अच्छा, कि इनका टारगेट है कि 17.14 ट्रिलियन रुपीज़ का जो है ना वो बजट पेश किया जाए। और सुनने में आ रहा है जी इकनॉमिक मायर्स जो हैं वो उसकी ग्रोथ को 4% लेके जाया जा रहा है। देखने में काफ़ी अच्छी बात है, सुनने में भी अच्छी लग रही है, लेकिन होपफुली जो है ना गवर्नमेंट जो है इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करेगी। औरंगज़ेब साहब हैं हमारे, और उम्मीद तो तवक्कुआत भी काफ़ी हैं उनसे। और बाकी क़वाद शायरी की मुहिम जो इन्होंने चलाई हुई है कि जी हम इस बजट में भी जो है हम क़वाद शायरी दिखाएंगे। होपफुली एक क़वाद शायरी हमें जो है ना प्रैक्टिकली भी देखने को मिले। तो और दूसरी चीज़ ये कि एजुकेशन सेक्टर में जो है उसमें जो एलोकेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए। वो शुरू से जो है इस चीज़ का जो है वो वावेला किया जा रहा है कि एजुकेशन सेक्टर में जो है वो उतनी फंड्स मौजूद नहीं है। खबरें तो आ रही हैं। हाँ, लेकिन होपफुली आहिस्ता आहिस्ता सुनने में आ रहा है कि इन्होंने कुछ परसेंटेज जो है वो बढ़ाई है। ठीक है। और दूसरा ये कि NFC अवार्ड्स में काफ़ी कंट्रोवर्शियल मामला है, लेकिन तवक्को ये है कि ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा NFC अवार्ड्स को स्प्लिट होने के बाद पे। माशाल्लाह एजुकेटेड भी हैं आप, अभी मार्केट में भी हैं। लोगों के क्या तासुरात आपने देखे हैं अब महंगाई बढ़ने से, या अब कुछ लोगों में एतमाद बहाल हुआ है हुकूमत को लेकर? देखिए, अगर हम लाहौर को देखते हैं तो लाहौर में क़ुव्वत-ए-इस्तितादाद जिसे कहते हैं, परचेजिंग पावर वो ज़्यादा है। ठीक है। और बजाय इसके कि हम दूसरे पंजाब के रूरल एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पे क़ुव्वत-ए-इस्तितादाद बहुत कम। ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोगों को देखेंगे तो उनकी परचेजिंग पावर ठीक है, पॉजिटिव जो है ना उन फीडबैक है, वो एक बात है कि गुजारा कर रहे हैं। लेकिन यही चीज़ जो है ना आपने अपनी रूरल क्लास जो है उससे भी एलिवेट करना है। मेरा पर्सनल ओपिनियन आप लें कि सारे टेन्योर में जो एक हुकूमत ने अभी तक टेन्योर कंप्लीट की गुजारा है अभी तक का, तो पॉजिटिव ही है। चैलेंजेस भी थे, लेकिन एक पॉजिटिव इमेज हमारी जो है वो गई है। इन्वेस्टर्स भी आने को तैयार हैं। ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम इसी पेस से आगे चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह 2-4 साल 5 साल में जो है काफ़ी अच्छी जो है पॉजिटिव आउटब्रेक होगी इन्वेस्टर्स की भी इंशाल्लाह। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बजट पेश करने जा रही है हुकूमत, आपकी क्या तवक्कुआत हैं? मैं तो कहती हूँ हुकूमत है तो दुनिया में फतूर फैलाए हुए हैं, कोई किसी को कोई सहूलत नहीं है, किसी चीज़ की। बच्चों के पास जॉब नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अखराजात पूरे नहीं होते। बिल इतने ज़्यादा भेजते हैं और कोई बिल नहीं पे कर सकता तो मीटर उतार के ले जाते हैं। आपका उतरा मीटर? हमारा गैस का भी उतरा है, बिजली का भी उतरा है। ओह, कितना बिल आ गया? 1 लाख भेजा उन्होंने बिजली का। अच्छा, और आपने इस्तेमाल की इतनी बिजली? बिजली इतना 1 लाख पे हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। तो करेक्शन नहीं करवाई आप? कुछ नहीं, वो सुनते ही नहीं है। अच्छा, सुनता ही नहीं, कोई नहीं सुनता। रिश्ता हो किसी को तो फिर तो वो चल जाती है, अगर ना दो तो कोई सुनता ही नहीं है। तो कैसे बिजली भी नहीं, गैस भी नहीं, कैसे बस गुजारा कर रहे हैं, सिलेंडर जला रहे हैं। हो। अभी तो हुकूमत ये इशारा दे रही है कि रिलीफ को बजट में देंगे। कोई बजट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, किसी गरीब के लिए कोई सहूलत नहीं है। हाँ, क्या पैगाम देंगे? हम तो ये कहते हैं मरियम नवाज को ख्याल करना चाहिए, गरीबों को देखना चाहिए। हाँ। कि जिनका कोई कमाने वाला नहीं उनका एहसास करना चाहिए। मेरे हस्बैंड नहीं है, एक मेरा बेटा कमाने वाला है, किराए पे हमारा घर है, मीटर उतरे में अजाब में फंसे हुए। ओहो, तो पंखा भी नहीं चल रहा? कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं। ओहो, आप कोई तवक्को नहीं? नहीं,
अब तो कोई तवक्को नहीं। अच्छा, पहले कुछ साल पहले कुछ दौर बेहतर था, 5 साल पहले, 10 साल पहले? हाँ जी, कुछ बेहतर था। बस यही लालच देते हैं, किसी बेवा को ये मिल रहा, किसी बेवा को वो मिल रहा, और देते भी कुछ नहीं, सब झूठ है। कभी अप्लाई किया आपने? बड़ी दफ़ा किया, पता नहीं कुछ साल से तो आ रहे हैं सर्वे करने वाले, वो भी आते हैं, बस लिख लिखा के ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? काशिफ खान, काशिफ खान, कहाँ से हैं? इधर से लाहौर से ही। लाहौर से हैं जी। बजट हुकूमत पेश करने जा रही है, क्या मुतालबात हैं, क्या तवक्कुआत हैं आपकी, क्या होना चाहिए? वो कुछ भी नहीं रहा, गरीबों के बस घाटे उतारी जा रहे हैं। पेट्रोल देखें कितना महंगा हो गया है, गरीबों के घाटे उतारे? घाटे उतारी जा रहे हैं। गरीब जिसके पास 1000 रुपये दिहाड़ी, वो क्या करेगा? 2 बच्चे होंगे, वो अपने 20 बच्चे खर्चे उठाएगा, पेट्रोल डलवाएगा, 2 टाइम का खाना खाएगा, घर का राशन डालेगा, किराया देगा, बिल देगा, क्या करेगा? आप ये बताएंगे? गरीब बिल्कुल बस वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए चुप करके सिर्फ फेंक के लाग रहे हैं। बाकी जो हालात चाह रहे हैं, अब खुद अपने आप पे खुद ही गरीब मातम करने की बात निकल गई, जैसे महंगाई हुई है बस। और जिसकी यानी अब बजट में महंगाई कम हो? महंगाई कम होनी चाहिए। देखिए पेट्रोल 406 रुपये लीटर हो गए, पेट्रोल देखिए किधर पहुंचा हुआ। अब जिसने जाना है यहाँ के बाहर मेन पे 1 लीटर पेट्रोल डालेगा 400 रुपये, उसका अनजान होगा। हर रोज़ 400 में 12,000 ये उसका हो गया महीने का, ठीक है। अगर उसकी 30,000 फर्ज का तनख्वाह है, वो किराया देगा, बिल देगा, अपने बीवी बच्चों को चलाएगा, पेट्रोल भाई ख़राब भी तो हो गई उसकी। यही इसी तरह पेट्रोल वगैरह सब जो मशीन है चलना, उससे ख़राब होना है, सही होने में पैसे भी लगने हैं, सब कुछ है। लेकिन तो तवक्को नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। गरीबों के बाद घाटे उतारी जा रहे। ऊंची कब्रों को सलाम है बस। अच्छा, किसको सलाम है? ऊंची कब्रों को सलाम है ना। अच्छा। जो अमीर लोग हैं वो खुद कमाते सब कुछ करते हैं, उन पे लैंड लोड चल रहे हैं। गरीब बंदा पर रुल गया सड़कों पे हुआ। तकसीम माशरे में बढ़ गई। हाँ जी, अभी क्या एज है आपकी? मेरी एज है 20 होने वाली। 20 होने वाले। आप तो फ्यूचर हैं, हाँ जी, आपने पाकिस्तान की भागदौड़ संभालनी है, 80 रहे। तो यानी अभी आप 20 साल की उम्र में समझते हैं कि कोई स्कोप नहीं है, जी जी, नहीं कुछ भी नहीं है। तो क्या करना है? जो हमारी आने वाली भी जो आगे नेशनल भी है ना, वो भी इसी तरह सड़कों पे रुलेगी हमारी। आगे नहीं बढ़ेगी? नहीं, मुश्किल है। ऐसे नहीं बेचारे हमारे ये डंके लगा के जा रहे हैं, अपनी जानों पे ख़तरा डाल रहे हैं। ये देखिए पिछले दिनों में क्या स्प्रेन था क्या यहाँ पे, वो हाँ। उल्टी है, कितने 300-400 बेचारे हमारे। आपने भी सोचा जाने का? नहीं, अल्लाह ना करे जाएं, लेकिन जाना तो फिर प्रॉपर तरीके से जाना। ये डेंगू तो यहाँ पे काम नहीं बन रहा? यहाँ पे क्या करे? 30,000 रुपये तनख्वाह है, आपकी कितनी तनख्वाह है? 30-35,000 रुपये तनख्वाह हो, अच्छा, उसमें से किराया बिल निकाले, घर का राशन के लिए चले, क्या करे बंदा? गरीब बेचारा बिल्कुल रुला हो। देखिए ना, हमारी कौन सी कोई मिलें चल रही हैं, प्लाजे हैं, बिल्डिंगें, किराया आ रहा है, कोई आ रहा है, गरीब बंदा क्या करे? अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। बजट के बारे में क्या तवक्कुआत हैं जी? बजट के बारे में बहुत हर साल ऐसे ही होता है कि अवाम को तो लॉलीपॉप ही दिया जाता है। अच्छा, यही कहना है, तो इस बार भी वही होगा मेरे हिसाब से, तो ये होगा कि जो हर साल, पिछली बार लॉलीपॉप मिला था। पिछली बार हर साल ही ऐसे ही होता है। जो जो अवाम की चीज़ें हैं, फ़र्ज़ कर हाँ, कोई भी है, वो तो कोई भी कमी बेशी नहीं होती। अभी महंगाई का ग्राफ कहाँ पर देख रहे हैं आप? महंगाई तो बहुत अरूज पे है, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अरूज पे है महंगाई। अवाम सिर्फ बोल नहीं सकती। ठीक है, आप बोल लें, हाँ जी, बोल लें, एक कौन बोलेगा वो बोलेगा, कौन बोलेगा? आप बताएं क्या मसला है, हर बंदा अपनी जो है ना क्या मसाइल है? रोजी रोटी के चक्कर में पड़ा हुआ है। अच्छा, हर चीज़ की मतलब नहीं है, भी चीज़ें कि इतनी है कि लोग आवाम चल फिर रही है, अपना काम कर रही है, बस हाँ, ये बात है। कौन सी चीज़ है जो, क्या नाम है, पेट्रोल को देख लेना आप, हाँ, इतना बढ़ाते हैं, फिर थोड़ा कम कर देते हैं, फिर आगे ले जाते हैं। तो ये इससे तो आवाम का मसाला नहीं होगा। जो जब ये पेट्रोल बढ़ता है तो उसके साथ इतनी चीज़ें साथ सारी की सारी बढ़ जाती हैं, तो उसको यानी कि कंट्रोल भी नहीं करती हुकूमत को चाहिए कि वो कंट्रोल करे ना। इतने अफसर अपने बिठाए हुए हैं, इतने लोगों को यानी कि मरात, इतनी करोड़ों रुपए की तनख्वाहें जाती हैं, वो हुकूमत देखो सी ना काम। एक बंदा ना फ़र्ज़ कर एक काम चलाता है कि इदारा चलाता है, इन सब लोगों के अपने इदारे बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, जो सरकारी कारकर्दगी वो बिल्कुल ज़ीरो है। बजट के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं आपकी? बजट के हवाले से एज़ यूजुअल जिस तरह लास्ट ईयर कोई तवक्को नहीं थी, इस दफ़ा भी कोई तवक्को नहीं है। हुकूमत कुछ रिलीफ तो देने जा रही है, किस किस्म की रिलीफ? महंगाई में कमी। सुनते आ रहे हैं लेकिन कभी दिया तो नहीं है। आज भी देख लें, कौन सी प्राइस आपकी नीचे है, किराए देख लें, कुछ भी देख लें आप। पेट्रोल का बहाना करते हैं कि जंग की वजह से बंद है, आप लेवी टैक्स बढ़ा रहे हैं उसके ऊपर। जंग की वजह से इतना ज़्यादा नहीं है जितने उन्होंने लेवी टैक्स बढ़ाया हुआ है। हाँ, तो क्या आपको रिलीफ मिलेगा? आपकी एग्रीकल्चर पूरा सेक्टर तबाह है, आपकी इंडस्ट्री पूरी तबाह है,
कुछ भी नहीं है। आप हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं देते। आपकी सारी एग्रीकल्चर तबाह है, आप क्या बजट की बात करते हैं? मायूसी है। ऑब्वियसली। तो हुकूमत काम नहीं कर रही। क्या काम कर रही है आप बताएं, किधर है हुकूमत? अब ज़मींदार का जो हाल हुआ है आपने देखा है? इन्होंने कहा है पिछले 3 साल से गंदम का रेट नहीं था, इस साल किसी ने गंदम लगाई नहीं है, रेट बढ़ गया। गन्ने को देख लें आप, कॉटन को देख लें आप, टमाटरों को देखें आप, आलू का हाल देख लें, क्या हो रहा है। जिन लोगों ने स्टोर में आलू रखे वो स्टोर से उठाने नहीं जाते, स्टोर का इतना रेंट बढ़ गया है। क्या कहेंगे आप, कौन सा बजट की बात करते हैं आप? अब बजट में होना क्या चाहिए? आप समझते हैं कि जो बुनियादी अशिया खुरनोश हैं वो कीमतें कम करे हुकूमत? कीमतें कम करे ना करे, लेकिन एक पॉलिसियाँ तो बनाए ना मुल्क के लिए। कौन सी पॉलिसी है इनका? कोई रूट मैप है? कोई आपके पास लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं आपके मुल्क के पास? कोई भी नहीं है। जो भी पॉलिटिशियन आता है 2 साल 3 साल की पॉलिसी बनाकर चला जाता है। अब वो रात को दुकानें भी बंद कर रहे हैं, लॉकडाउन भी कर रहे हैं। यार मेरा दुकानों से जल्दी बंद करने से, देर से बंद करने से मेरा कोई गर्ज नहीं है। चाहे दुकानें जल्दी बंद करें चाहे लेट बंद करें, मेरा इशू ये नहीं है। मेरा इशू ये है कि देखो आपकी मुल्क की जो मेन इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर है। किधर है आपकी एग्रीकल्चर? तबाह है। आप आईटी सेक्टर पे डेवलप आप चले गए ना, आपके आईटी सेक्टर से कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है ना आपकी एग्रीकल्चर कोई एक्सपोर्ट हो रही है। जिम्मेदार मज़े में नहीं अभी? जी जिम्मेदार मज़े में नहीं? कहाँ मज़े में है मुझे बताएं, किस चीज़ के? आप फर्टिलाइज़र के रेट चेक कर लें, किधर है फर्टिलाइज़र के रेट? 18,000 पे डीएपी पहुंच गई है, यूरिया 5,000 को क्रॉस कर गई है। कौन से बजट की आप बात करते हैं? अब करना क्या, फिर क्या करे क्या हुकूमत? हुकूमत लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाए, ठीक है, 15 साल 20 साल का रूट मैप होना चाहिए, तब जाके एक कोई सिस्टम डेवलप होगा। 2 साल 3 साल की पॉलिसी से कभी भी कुछ नहीं होने वाला। आपका मुल्क टोटली इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। यार छोड़ो इंपोर्ट को, अपनी प्रोडक्ट बढ़ाओ। आपके साथ इंडिया पड़ा है, आप हर बात का ब्लेम इंडिया पे डाल देते हो। ठीक है, आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाओ, आप अपनी पॉलिसी बनाओ, 15-20 साल की स्ट्रेटेजीज बनाओ। कोई आपकी, मैं अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूँ, आप क्रॉप देख लें, एक साल क्रॉप का रेट होता है, दूसरे साल फिर नहीं होता, फिर तीसरे साल होता है, चौथे साल फिर नहीं होता। कोई स्टेबिलिटी है नहीं आपकी मुल्क में। आपको लग रहा है कि इस बजट में महंगाई में कुछ कमी आएगी? नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, और जो जैसे चलता आ रहा है ये वैसे ही होगा। हाँ। चीज़ें बढ़ती हैं, कम नहीं होती। बजट का मतलब ये होता है कि एक और मामला आपके लिए रेडी हो गया, उसके लिए आप रेडी हो जाए। मुतमईन है आप हुकूमत की कारकर्दगी से? काफ़ी हद तक तो मुतमिन है, पर लेकिन कुछ चीज़ों में मुतमिन नहीं है। मसलन मिसाल के तौर पे थोड़ा सा बिजली का जो है, और जो पेट्रोल का रेट है उसकी वजह से, और बजट में जो नए टैक्स लगेंगे, ज़ाहिर बात है उसकी वजह से मुश्किलात ही आनी है। ये चीज़ें यानी बजट में आपको लगता है कि मज़ीद महंगाई हो गई? ज़ाहिर बात है, मज़ीद महंगाई होगी। उन्होंने IMF ने कोई नया हदफ दिया हुआ इनको मेरे हाथ से, हाँ। तो वो पूरा करने के लिए टैक्सेस वगैरह हर चीज़ को बढ़ाना ही पड़ेगा इनको। तो पहले ही वहाँ पे इतना बोझ है तो और बोझ हो जाएगा। तो वो क्या चीज़ सस्ती होनी चाहिए? एक तो पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए, बिजली भी सस्ती होनी चाहिए, और उससे ज़ाहिर बात है सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएगी और काफ़ी प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। सारी चीज़ों का इन्हिसार इन 2 चीज़ों के ऊपर ही है, बिजली और पेट्रोल के ऊपर ही। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? क्या नाम है? अब्दुल्ला मोहम्मद लतीफ़। लतीफ़ साहब, बजट हुकूमत पेश करने जा रही है, क्या तवक्कुआत हैं? कोई तवक्का तो नहीं सर। तवक्का तो होती है ना, एक दफ़ा 2 दफ़ा, हर दफ़ा वादे करती हुकूमत, उसके बाद रिजल्ट अपोजिट होता है बिल्कुल। नहीं, माजी में मुश्किलात आई बजट में? माजी में क्या मुश्किलात ही मुश्किलात है। जब से पिछला बजट कैसा था? वो आपको पता है ना, मुझे तब पूछिए कि आपको बताना हो। इसमें ये मसला है ना। आप बताएं ना कि क्या उसमें इशू क्या था बजट में? बजट में कुछ नहीं, गरीब के लिए कुछ भी नहीं है, अमीर के लिए है। देखो जितनी मर्जी महंगाई है तो छोटे तबके की तरफ देखना चाहिए ना। अमीर को तो मसला नहीं है, पेट्रोल महंगा उसको तब भी मसला नहीं है, वो चीज़ें महंगी है तब भी मसला नहीं है, उसके बिजनेस इस तरह के उसको प्रॉब्लम नहीं। गरीब को जैसे मजदूरी करने वाला है बंदा है, दिहाड़ी करने वाला बंदा है, नौकरी करने वाला बंदा है, उसके और देख कर बजट का हिसाब रखना है जी। वो उसके मार्जिन के हिसाब से भी उसको क्या बचना चाहिए, क्या एक 40,000-50,000 रुपये महीना तनख्वाह ले रहा है बंदा, तो वो क्या करेगा बजट पे? यानी 40-50 हज़ार में मुश्किल है? मुश्किल है ही, बिल्कुल मुश्किल है। एक तो मुश्किल होती है ना, उसको हल होता है, तो एक मुश्किल से आप बिल्कुल ऊपर चला गया मसला। अभी कोई तवक्को है कुछ बेहतरी लाएगी? नहीं, कोई सवाल ही नहीं। मायूस नहीं, मायूसी तो अल्लाह के यहाँ तो गुनाह है, लेकिन अल्लाह करे कोई ऐसा हाजी जो मुल्क के लिए अच्छा सोचे, लेकिन ये नहीं हो सकता। बिल्कुल जो देखो पीछे से इतनी देर होगी, हुकूमतें आ रही हैं, बदल रही हैं, आवाम के लिए देखो एक अपना रुपया कितना बड़ा था आपकी ज़िंदगी में, हाँ, तो अब इतना से उसकी वैल्यू नहीं है। आपका निज़ाम चलता है रुपये के ऊपर, पैसों के ऊपर चलता है ना, हज़ारों लाखों पे नहीं चलता।
1 रुपए पे बैरल चल रहा, भी उसका मार्केट अभी तेल महंगा हुआ, हुकूमत कहती है कि आलमी मंडियों में तेल महंगा हुआ इसलिए हमें करना पड़ा, अब हम सस्ता कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे झूठ। अब देखिए ना, हमारे तो जहाज़ों को मसला ही नहीं आने में। ईरान कह रहा है जाएँ जिस तरह मर्जी, मसला तो उन मुल्कों में है ना जिनको रुकावटें बनी है। हाँ, हमारा तो मसला ही नहीं है, ये तो बहाना है बस, दीजिए जहाज़ नहीं आ रहे, आ नहीं है, बांग्लादेश देख ले हमसे कितना पीछे। अब तेल सस्ता हुआ है, आप मुतमईन नहीं? नहीं, ये क्या सस्ता है अभी, 50 रुपए 100 रुपए महंगा करे, अगर 20 रुपए सस्ता भी करे, ये मजाक है आवाम की। अच्छा, बजट में क्या रिलीफ मिलना चाहिए? आप आइडियल बजट किसको कहते हैं? बजट तो कहते हैं, ये गरीब जो है ना उसको सोर्स मिलने चाहिए, उसको सहूलतें मिलनी चाहिए। या आप 10 रुपये 20 रुपये दे रहे हैं, ये चीज़ नहीं है, उसको सोर्स दें ना, उसको कोई इस तरह की नौकरी दे, या उसके लिए कोई फैक्ट्री इस तरह की लगाएं जिससे वो खुददार बने ना, कमाए और अपना खाए बस। ये कि आपके 20-20 हज़ार रुपये शुरू कर दिया, 10-10 हज़ार मांगना शुरू कर दिया, उसकी वो नेचर को आपने दबा दिया, खुददारी जो उसकी गैरत वो ख़त्म हो गई है, वो मांगने के पीछे लग गया। आपने देखा जहाँ 10-10 हज़ार रुपये लोग लाइनों में लगे हैं, क्या ज़िंदगी है इससे बेहतर नहीं उनको नौकरी दें, उनको कोई जॉब दें, या उनके लिए इंडस्ट्री इस तरह की बनाएं, या इस तरह का प्लेटफार्म बनाएं जहाँ पे वो जाएं, अपनी दिहाड़ी बनाएं और खुददारी से जिए अपनी। जो तरीका नहीं है ना कि 10-10 हज़ार रुपये 20-20 हज़ार दिया, ये तो इस्लाम में भी मना है। चंद साल पहले हालात ठीक थे? नहीं, पीछे तो बेहतर थे, अब तो बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं। हालात का कंसेप्ट तब होता है ना जब कोई चीज़ हो, आपके यार ठीक हो जाएंगे। आज से 10 साल पीछे चले और आप देख लें आपके सामने। तो नाज़रीन, बजट के हवाले से अवाम की राय आपने मुलाहिज़ा की है। महंगाई को लेकर अवाम बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है और हुकूमत से ये मुतालबा करती है कि अशियाए खुरोश की कीमतों में कुछ कमी लाई जाए। बिजली के नर्ख और पेट्रोलियम मसनूआत भी सस्ती होनी चाहिए। आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर आगाह करें। रुखसान मीर को दें। अनफुल पाकिस्तान से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।